हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है। क्या प्रश्न दिया हुआ है? पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप लोग को आए ना तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको जब कमेंट करते हैं ना आपको आंसर आता रहता है, और कमेंट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस इतना आता है कि कल आप एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा। लेकिन फोड़ना नहीं है, बनाना है। क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट कीजिए। जी, कमेंट कीजिए। तो ये कृषि पर आधारित कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित रहता है तो ये सूती वस्त्र, चीनी और जूट, ये तो हो जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रश्न कि कृषि पर आधारित कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना कब हुआ था? बताइए। जी जी, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ये जवाब आप लोग को ही देना है। बहुत अच्छा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 1995। आइए आप अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र, बताइए आप लोग। अरे बताइए बताइए, आप लोग तो माझी हो, फोड़ के रख दोगे एग्जाम में। जी सही जवाब, ये रहा बिहार। बहुत अच्छा, अब अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पीतल बनाया जाता है। बताइएगा, इस सेंस में भी प्रश्न पूछता है, पीतल बनाया जाता है। जी जवाब दीजिए आप लोग। सही 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 जवाब दीजिए आप लोग। तांबा जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था? जी कब आया था बताइए। तो ये ए हो जाएगा, 1934 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन की ज्ञान थोड़ी सी कम है, इसीलिए थोड़ा वीडियो अगर इधर उधर हो जाए ना तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, मेरी कमियों पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल की स्पष्ट बहुमत आई थी? बताइए तो। जी बोलिए, जवाब दीजिए इसका। जी इसका बी सही होगा, जनता पार्टी का। आइए अगला, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। जी सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स के जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो गया जर्मनी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये तो जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ कमेंट कीजिए आप लोग, मेरे रस के, ये कमेंट कीजिए आप लोग। इसका बी सरपंच हो जाएगा, सही। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था, कब लागू हुआ था मेरे दोस्त? बताइएगा आप। जवाहर बताइए। तो ये हो जाएगा 1989। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नरेगा के अंतर्गत ग्राम मजदूर को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। जी तो इसका भी सही हो जाएगा, 125 दिन। कम से कम मजदूर को कितना दिन की मजदूरी देनी होगी? 125। बहुत अच्छा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या, महिला सदस्य कितनी थी, उसकी संख्या कितनी परसेंट था, वो ये बताना है। परसेंट अगर लिखा रहे एग्जाम में, इसमें परसेंट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट भी चलेगा। बताइए, लेकिन जवाब दीजिए इसका क्या है। 11 का, तो 11 का ए ही होगा, 61%। 11 का ए 61%, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 12 के क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? निम्न में से कौन लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जवाब दीजिए आप लोग। जी इसका सही जवाब होगा डी, राजमार्ग संख्या 7। अगला प्रश्न देखिए। क्या कह रहा है, मानव पूंजी एवं प्रमुख घटक क्या है? बताइए। तुमसे बताइए बताइए, 13 के बताइए क्या है। जी सही जवाब डी होगा, इनमें से सभी। आगे 14 के देखिए क्या कह रहा है, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है मेरे दोस्त? सर्वाधिक वर्षा, तो 14 का डी हो जाएगा, मानसीराम में। अगला देखते हैं, मुझे तुमसे प्यार है।
क्या है 15 का 15 के देखिए क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश देसी अर्थशास्त्री है, कौन है बताइए इसमें से? आप लोग पढ़े होंगे, अरे आप तो तुम जवाब देना ही है, बताइए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जी सही है। अगला देखते हैं 17 का देख लीजिए, 17 का क्या कह रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी झारखंड राज्य जो बिहार से अलग हुआ था वो कब हुआ था। ये भी प्रश्न रहता है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, इसका दोनों का जवाब एक ही होगा, बताइए आप लोग। मुझे तुमसे बताइए, तो ये हो जाएगा 15 नवंबर 2000, ठीक है। अगला देखिए जब हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं, ओके। तो लगड़ देना है कल एग्जाम में, अब पूरे के पूरे प्रश्न बना के आना है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है बताइए, तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है जी, 18 के बताइए। तो पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोल जो भी बोलियो। आइए आगे देखते हैं 19 का क्या कह रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है बताइए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है बताइएगा। तो 19 में, तो 19 का होगा प्रोटीन। आगे देखते हैं मुझे तुमसे प्यार। आगे देखो, भारत में कितने राष्ट्रीय युक्त बैंक है, भारत में कितने राष्ट्रीय युक्त बैंक है बताइए जवाब दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा बी 19, क्या हो जाएगा 19। अगला देखते हैं प्रश्न, मुझे तुमसे, नेपा नगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई जी, अखबार और कागज़ के लिए, अखबार और कागज़ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था बताइए तो। हम भी रेडे भी, ठीक है सी। आइए अगला देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है 25 का प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, जवाब दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा सी बांका में, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, जवाब दीजिएगा आप लोग जी, बताइएगा। तो ये 2014 में। अगला देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रथम बार प्रधानमंत्री बनके। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था बताइए आप लोग जी, जवाब दीजिए। मुझे तुमसे प्यार है, बताइए। सी में, अनाज रखने के लिए भाई। चलिए 29 का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त, बताइएगा। 29 का 1985, सॉरी 1885। मेरे बातों पर नहीं ध्यान दीजिए, मेरे काम पे ध्यान दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। चलो आगे देखते हैं 30 का, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद, सुनामी, भूकंप, बाढ़। आतंकवाद तो प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है और बाढ़ प्राकृतिक है, और ये आतंकवाद हरामखोर यही है, ए होगा ऑप्शन ठीक, आतंकवाद, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, यानी संस्थापक कौन था, संस्थापक करने वाला या स्थापना करने वाला को ही संस्थापक कहते हैं, बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजनी, यानी ए, ऑप्शन ए सही होगा, मेजनी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बताइए, बताइए। तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ कि अब इस पर हिंदी का एक वीडियो आने वाला है, पूरे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो आप वो भी वीडियो देखिए लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम के बाद अनसब्सक्राइब कर देना। क्या कहता है कि 1-2 वीडियो अभी आएगा, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो सब आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूरा बताया जाएगा, तो पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा पूरे गारंटी के साथ। देखिए 33 क्या कहता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया, बताइए तो किस वर्ष किया था, तो आपको पता है 1916। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की, बताइए तो जवाब दीजिए। 34 का क्या है, 34 का ए, राजा राम मोहन राय होगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है, ये कथन किसने किया था, कहा था,
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किसका है, बात सही है, बताइए। तो आपको पता है अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में जान लीजिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 12वें प्रधानमंत्री बने, 12वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो ये अगर प्रश्न पूछे तो ये भी लगा लीजिएगा। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, बताइएगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, तुर्की, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, बताइए। तो 2005, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। 2005 है भाई, झपा हम बोले पहले ही भाई ऑनलाइन का थोड़ा सा समझ कम है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत अच्छा। काली मिट्टी का उपयुक्त है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है, बताइए तो आप लोग। कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए, बताइए। तो ये कपास के लिए, किसके लिए, कपास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है 41 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट कीजिएगा ना तो हम पहले ही बता चुके हैं, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नवंबर 1917, नवंबर 1917। आइए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, 41 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग, जी कमेंट कीजिए। तो ये पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुझे तो मुझसे, अरे देखिए 43 का प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ मेरे दोस्त, तो जवाब दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा सितंबर 1920, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, जवाब दीजिएगा। ये 100% एग्जाम में आएगा, तो देख लीजिएगा, अपने दोस्त को, दोस्तिनी को, जो कहो सबको सेंड कर दो। तो 1925 के बी हेडगेवर होगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, एक बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को स्वयं मत अधिकार कब पारित हुआ, कब पारित हुआ बताइएगा आप लोग। तो 1918, 1918। अगला प्रश्न देखिए, मुझे तो देखिए कौन कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए, कौन से सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आए, बताइएगा आप लोग, जी कमेंट करते रहिएगा। तो ये हो मध्य वर्ग, ये मध्य वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया के यूरोप का व्यापार होता था, बताइए, एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था, बताइएगा जी, रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ, कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ। तो ये होगी पूंजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी, एक नियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसे बचाने के लिए अपने भाषाओं को बदल दिया, कौन सा प्रेस ऐसा था बताइएगा। तो अमित बाजार पत्रिका, अमित बाजार पत्रिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप, देखिए किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, बताइएगा तो बताइए। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन संरचना एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तो 3 वर्गों में। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एनजीओ को वनिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर लिखा हुआ, कितने हेक्टेयर वन का विस्तार था, बताइए। तो 400 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा,
एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? मैंगनीज का उपयोग होता है, बताइए, जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आ रहा है तो। मुझे तुमसे, तो ये भी हो जाएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए तो चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर, क्या है भाई, कौन टाइपिंग किया है रे? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए, किस वर्ष किया गया था? तो 1946, ठीक है। देखिए, टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं अभी हम लोग को ऑनलाइन की थोड़ी सी ज्ञान कम है, हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज होता है, ये धात्विक होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरीय आबादी थी, नागरीय आबादी है, क्या था? ये है लिख दिया है, था होगा, नागरीय आबादी क्या था, बताइए तो 10.5%, 10.5%, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोध नहीं थे? रंगभेद के विरोध नहीं थे, बताइए कौन थे ये जेडी गुड्डी होगा, जेडी गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? किस धारणा पर आधारित है, बताइए तो ये एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिकी सरकार, क्या है? अमेरिकी सरकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ? अरे आप लोग तो माझी हो यार, रख तोड़ दो, क्योंकि जब तक कि टूटेगा नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं। तो जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। 1970 के दशक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, बताइएगा तो पेड़ बचाने से, पेड़ बचाने से, ठीक है। हम लोग को पेड़ बचाना भी चाहिए, पेड़ रोपना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की बात हो गया। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइएगा तो ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था है, बताइएगा तो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइए तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये क्षेत्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है रे मेरे दोस्त, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुझे तुमसे प्यार है। आगे देखिए, निम्न में से कौन, बताइए तो निम्न में से कौन स्थगन वित्तीय का साधन है? वित्तीय का साधन है, वित्तीय का साधन है, बताइए व्यवसायिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, बताइए आप। ये हो जाएगा मुंबई, ए। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, भारत की वित्तीय राजधानी, अरे रिपीट हो गया भाई। अगला देखते हैं, ओहो, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है, ये कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, बताइए तो ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखिए, नाच नाच के जवाब दो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम की घोषणा कब हुई, पारित हुई, बताइए। यहाँ पर हु नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है तो ध्यान नहीं दीजिएगा, तो 1946। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे तुमसे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित
करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है? बताइए तो। ये हॉलमार्क होगा। क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा सर? हॉलमार्क। आगे देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। वर्षा की अधिकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही, वर्षा की अधिकता। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पर भवन की जो हम बनाएंगे उसकी आकार कैसी होनी चाहिए? प्रश्न के अनुसार यही कहने की कोशिश किया जा रहा है। बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। तो ये भैया हो जाएगा आयताकार। आयताकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। बोलिविया में जनसंघर्ष की मुख्य कारण क्या थी? बोलिविया में जनसंघर्ष की मुख्य कारण क्या थी? बताइएगा आप लोग, बताइएगा जी। एक मिनट। हाँ, अब बताइए तो। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने लगाया? बताइए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका ऑप्शन नंबर एक सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? बताइएगा आप। तो लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आ रहा है तो कमेंट करते जाइएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस होगा। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? बताइएगा आप। सॉरी, जन्म कब हुआ नहीं, कहाँ हुआ था ये होगा। कहाँ? ठीक है, कहाँ हुआ था। ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए तो जर्मनी में। जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कंपनी की स्थापना कब हुआ? बताइएगा जी। इसका सही जवाब होगा 1960। 1960। आई होप आप जब यहाँ तक